नमस्कार दोस्तों, स्वागत है अभिषेक एजुकेशन स्टडी में। तो हम लोग कल का वीडियो में पढ़े थे अध्याय 2 भारत में राष्ट्रवाद का एमसीक्यू क्वेश्चन हम लोग पढ़े थे। और आज का हम लोग इस वीडियो में देखेंगे अध्याय 3 भूमंडलीकृत विश्व का बनना। आज हम लोग अध्याय 3 का एमसीक्यू क्वेश्चन देखेंगे। इसके बाद चैप्टर बाय चैप्टर आगे भी देखने को मिलेगा, तो बने रहिए वीडियो पर। तो समय को व्यस्त न करते हुए आइए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है, देखिए 1923 में विश्व को पूंजी देने वाला और विश्व का सबसे बड़ा कर्जदाता राष्ट्र कौन था? जो 1923 में विश्व को पूंजी देने वाला और विश्व का सबसे बड़ा कर्जदाता था, वो कौन सा राष्ट्र था? ए है अमेरिका, अफ्रीका, इंग्लैंड, डी है फ्रांस। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन ए अमेरिका। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है वैश्वीकरण आज मुख्य रूप से संदर्भित करता है व्यापार, काम की तलाश में लोगों का परावास, बी है पूंजी का संचालन, सी है एक आर्थिक प्रणाली जो पिछले 50 वर्षों में उभरी है, और डी है वैश्विक समाजों के बीच सांस्कृतिक संबंध। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन सी। ऑप्शन सी राइट आंसर, एक आर्थिक प्रणाली जो पिछले 50 वर्षों में उभरी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कान कानून किस देश में पारित किया गया? जो कान कानून था वो किस देश में पारित किया गया था? फ्रांस, जर्मनी, रूस, ब्रिटेन। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन डी। कान कानून किस देश में पारित हुआ था? ब्रिटेन में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 4 नंबर। सन 1800 के आसपास निर्यात में सूती कपड़े का प्रतिशत कितना था? जो 1800 ईस्वी में निर्यात में सूती कपड़े का प्रतिशत कितना था? तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन ए 30%। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन से देश मित्र राष्ट्र थे? निम्न में से कौन से देश मित्र राष्ट्र थे? ब्रिटेन, फ्रांस, रूस, ब्रिटेन, जापान, रूस, ब्रिटेन, भारत, रूस, और डी है जापान, रूस, इटली। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन ए ब्रिटेन, फ्रांस, रूस। ब्रिटेन, फ्रांस, रूस एक कौन थे राष्ट्र? मित्र राष्ट्र थे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 6 नंबर। कह रहा है, देखिए भारत में कैनाल कॉलोनी किस प्रांत में बनाई गई? जो कैनाल कॉलोनी थी वो भारत में किस प्रांत में बनाई गई? उत्तर प्रदेश, पंजाब, मध्य प्रदेश, राजस्थान। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन बी पंजाब में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है एशिया को यूरोप और उत्तरी अफ्रीका से जोड़ने वाले मार्ग को क्या कहा जाता है? जो एशिया है और यूरोप, उत्तरी अफ्रीका से जोड़ने वाले मार्ग को क्या कहा जाता है? ए है सूती मार्ग, बी है सिल्क मार्ग, सी है उत्तरापथ, और डी है दक्षिणापथ। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन बी सिल्क मार्ग। ठीक है, जो एशिया और यूरोप और अफ्रीका से जोड़ने वाले मार्ग को क्या कहा जाता है? सिल्क मार्ग। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। वृहद उत्पादन पद्धति से बनी पहली कार का नाम क्या था? जो वृहद उत्पत्ति का पद्धति से बनी पहली कार का नाम क्या था? ए है बी मॉडल, सी मॉडल, ए मॉडल, टी मॉडल। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन डी टी मॉडल नाम था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है 1928 से 1934 के बीच भारत में गेहूं की कीमत कितने प्रतिशत तक गिर गई? जो 1928 से 1934 के बीच में जो भारत में गेहूं की कीमत थी वो कितने प्रतिशत तक गिर गई थी, मतलब कि घट गई थी? ए है 50%, बी है 60%, सी है 40%, और डी है 25%। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन ए 50% घट के हो गई थी। ठीक है, ये है 10 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, 10 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है निम्न में से किस फसल की शुरुआत से यूरोपीय गरीब बेहतर खाने और अधिक समय तक जीवित रहने में सफल हुए? ए है स्पेगेटी, बी है टमाटर, आलू, सोया। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन सी आलू। होसे मेला का आयोजन कहाँ किया जाता था? जो होसे मेला था वो कहाँ आयोजन किया जाता था?
गुयाना, मॉरिशस, त्रिनिदाद, सूरीनाम। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन सी, त्रिनिदाद। ठीक है। 12 नंबर क्वेश्चन देखा रहा है, निम्न में से कौन ब्रिटेन वुड्स के जुड़वा संतानें हैं? तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? ए है संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत रूस, और बी है 2 अंतर्राष्ट्रीय बैंक IMF और वर्ल्ड बैंक, और संयुक्त राष्ट्र संघ और सुरक्षा परिषद, और डी है 77 और G8। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन बी, 2 अंतर्राष्ट्रीय बैंक IFM और वर्ल्ड बैंक। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, 13 नंबर का आ रहा है, वृहद उत्पादन व्यवस्था किस देश में आरंभ की गई थी? ब्रिटेन, रूस, अमेरिका, जर्मनी। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन सी। 14वां प्रश्न देखिए कह रहा है, निम्न में से किसने पूर्व आधुनिक दुनिया में रेशम मार्ग के द्वारा यात्रा नहीं की? ईसाई मिशनरी, व्यापारी, मुस्लिम प्रचारक, पर्यटक। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन डी, पर्यटक। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, गिरमिटिया मजदूर बिहार के किस क्षेत्र में भेजे जाते थे? पूर्व क्षेत्र, पश्चिमी क्षेत्र, उत्तरी क्षेत्र और दक्षिणी क्षेत्र। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन बी, पश्चिमी क्षेत्र। ठीक है। 16 नंबर क्वेश्चन देख कर रहा है, ऑटोमोबाइल्स का उत्पादन करने के लिए असेंबली लाइन की अवधारणा को किसने अपनाया? हेनरी फोर्ड, एडिसन, फिलिप्स, रूजवेल्ट। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन ए, हेनरी फोर्ड। 17 नंबर क्वेश्चन है, पास्ता सिसिली इटली में किनके द्वारा ले जाया गया? चीनियों द्वारा, अरबों द्वारा, भारतीयों द्वारा, पुर्तगालियों द्वारा। जो पास्ता था उस सिसिली इटली में किनके द्वारा ले जाया गया था? तो ऑप्शन बी, अरबों द्वारा। ठीक है। 18 नंबर क्वेश्चन देखा रहा है, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान निम्नलिखित देशों में से किसे धुरी शक्तियाँ माना गया? जर्मनी, जापान, इटली, ब्रिटेन, जर्मनी, रूस, फ्रांस, जर्मनी, इटली, ब्रिटेन, फ्रांस, रूस। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन ए, जर्मनी, जापान और इटली। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, 19 नंबर। 19 नंबर क्वेश्चन देखिए कह रहा है, सिल्क रूट का अर्थ है। जो सिल्क रूट का क्या अर्थ है? एशिया को यूरोप और उत्तरी अफ्रीका से जोड़ने वाले मार्गों का नेटवर्क। ठीक है। ऑप्शन डी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखा है, दक्षिण अफ्रीका में एल्डोराडो क्या था? जो दक्षिण अफ्रीका में एल्डोराडो क्या था? सोने का एक सक्षम शहर था। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, 21 नंबर का है, आलू अकाल किस देश में हुआ था? तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन बी, आयरलैंड में। 22 नंबर क्वेश्चन देखिए कह रहा है, ब्रेटन वुड्स सम्मेलन किस वर्ष आयोजित हुआ था? 1945 में, 1947 में, 1944 में, 1952 में। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन सी, 1944 में। आलू, सोया, मूंगफली, मक्का, मटर, मिर्च, शकरकंद जैसे खाद्य पदार्थ लगभग कितने साल पहले हमारे पूर्वजों के पास नहीं थे? तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन ए, 500 वर्ष पहले ये सब हमारे पूर्वजों के पास नहीं था। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 24 नंबर का रहा है, निम्नलिखित में से किस कानून ने ब्रिटिश सरकार को मक्का के आयात को प्रतिबंध करने की अनुमति दी थी? खाद्य अधिनियम, आयात अधिनियम, निर्यात अधिनियम, कान कानून। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन डी, कान कानून। ठीक है। 25 नंबर क्वेश्चन का रहा है, 1890 के दशक में रिंडरपेस्ट नामक बीमारी किस देश में फैल गई? तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन बी, अफ्रीका में। 19वीं सदी में यूरोप के लगभग कितने लोग अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया में जाकर बस गए? जो 19वीं सदी में यूरोप के लोग लगभग कितने लोग अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया में जाकर बस गए? तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन डी, 5 करोड़ लोग जाकर बस गए। ठीक है। 27 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, अधिकांश भारतीय गिरमिटिया मजदूर किन क्षेत्रों से दूसरे देशों में काम करने जाते थे? उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, बिहार, उपरोक्त सभी। जो अधिकांश भारतीय गिरमिटिया मजदूर थे वो किन क्षेत्रों में दूसरे देशों में काम करने जाते थे? उत्तर प्रदेश,
तमिलनाडु, बिहार, ये तीनों में से जाते थे। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। अब देखते हैं 28 नंबर क्वेश्चन। 28 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में कौन सी बीमारी अमेरिका के लोगों के लिए विनाशकारी साबित हुई? हैजा, प्लेग, चेचक, निमोनिया। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन सी, चेचक। द्वितीय विश्व युद्ध कितने वर्ष तक चला? तो ये कितने वर्ष तक चला था? ऑप्शन डी, 6 वर्ष तक। विश्व का सबसे बड़ा शेयर बाजार कहाँ है? शेयर बाजार कहाँ है? अमेरिका में। राइट आंसर। ठीक है, 32 नंबर क्वेश्चन देखा रहा, निम्न में से आर्थिक महामंदी के क्या कारण था? तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? कृषि उपज का अधिक उत्पादन। और ये रहा हमारा लास्ट क्वेश्चन, आर्थिक महामंदी की शुरुआत कब हुई थी? तो 1929 में। ऑप्शन सी, राइट आंसर। तो ये था हमारा लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, तो आप लोग देखिए और बढ़िया से याद कीजिए, ताकि परीक्षा में ऐसा ही प्रश्न रहेगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।